एक सेकंड, रिकॉर्डिंग जरा ऑन होने में देर लग जाती है। औज़ुबिल्लाहि हो गई ऑन। तो मैं क्या कह रही थी कि हमें याद दिलाया जा रहा है कि हम किस निस्बत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर हमें भी दीन का इल्म सिखाया जा रहा है तो हमारा मकसद क्या है कि अल्लाह से डरें हम और अपनी इस्लाह कर लें। तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया में भी कोई खौफ नहीं होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी ना हम पर कोई खौफ होगा और ना हम गमगीन होंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह क्या करनी है, जो भी आयत पढ़ी ना आज हमने, उसमें हमारी जो भी गलतियां कमी कोताहियां हैं उनको हमें क्या कर लेना है, दूर कर लेना है। सिंपल इस्लाह इसी को कहते हैं ना, कि जो आपने सुना, आपको फील हुआ कि आप कहाँ गलत हो तो आपने इस्लाह कर ली। मिसाल के तौर पर आईने के आगे खड़े होते हैं ना, तो जैसे अगर अभी अपर लिप्स हम देख रहे हैं ज्यादा लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपर लिप्स हटा देंगे। और इसी तरह कोई भी दाग धब्बा है तो उसको क्रीम लगा के दूर करने की कोशिश करेंगे या साफ सुथरे होने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से कुरान जब पढ़ते हैं तो कुरान भी एक आईने की तरह हमें हमारी गलतियां दिखाता है। तो अभी हमने आधे घंटे में जो भी सुना, हमें जो भी फील हो रहा है कि मेरे अंदर गलती है, तो मुझे क्या कर लेनी है, इंशाल्लाह अपनी इस्लाह कर लेनी है। मैं इस्लाह करूंगी तो फायदा क्या होगा, किसी भी किस्म का खौफ नहीं होगा। क्योंकि हमें खौफ कब होता है, जब हम गलती करते हैं ना, तो उसके अंजाम से डर लगता है हमें। गलतियां करेंगे तो ही डर लगेगा ना कि क्या होगा हमारे साथ आखिरत में या दुनिया में, ये अल्लाह ना करे कोई गलती की सजा ना मिल जाए। तो जब इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है तो ज़ाहिर है खौफ से बेपरवाह हो जाता है और गमगीन भी नहीं होता। गमगीन क्या है कि पास्ट का कोई गम आपको सताता रहे। तो अगर आप नेक हो गए तो इंशाल्लाह पिछली जिंदगी भी आपको बॉदर नहीं करेगी। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और इसके अपोजिट वो कैरेक्टर है जो कुरान सुनने के बाद भी अपनी इस्लाह नहीं करे बल्कि झुटलाता रहे और तकब्बुर करता रहे। तकब्बुर आ जाए उसके अंदर कि मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, मुझे अपने आप को सही करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे अंदर तो गलती ही नहीं है। तो ऐसे लोग जहन्नमी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इस आयत की रूह से तकब्बुर क्या है कि एक इंसान को समझाया जा रहा है कि यू आर रॉन्ग, लेकिन वो नहीं मान रहा। तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है, बड़ी चीज़ समझ रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे तकब्बुर। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाती। पस कौन बड़ा जालिम है इससे जो बहतान बांधे अल्लाह पर या झुटलाए उसकी आयतों को। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब। इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब उनके पास पर हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने आएंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ है जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे, और वो कहेंगे कि वो सब गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। यानी कि ऐसे लोगों को जब मौत आएगी तो उनसे पूछा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ। तो वो क्या कहेंगे कि हमसे सब के सब गुम हो गए हैं, और वो मान जाएंगे कि देवर रॉन्ग। ठीक है, तो मरते हुए एक्सेप्ट करने से बेहतर ये है कि बंदा दुनिया में ही एक्सेप्ट कर ले और अल्लाह के सिवा किसी को भी शरीक ना बनाए, क्योंकि कोई भी शरीक आपको मरते हुए अजाब से नहीं बचाएगा और अल्लाह के अलावा किसी की भी पावर नहीं है। इसके बाद वाली आयत, दो तीन आयत हम कवर कर लेते हैं, बहुत प्यारी आयत हैं। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हम जिनको मान रहे होते हैं ना, जिनको हमने फॉलोअर्स बनाया हुआ होता है और हम आंखें बंद करके उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो कल क़यामत के दिन हमें वो लोग फायदा नहीं देंगे। कुरान में ऐसी बहुत सारी कन्वर्सेशन नजर आती हैं। तो इन आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। पूरे दो तीन आयत को मैं एक साथ पढ़ रही हूँ, फिर इसका खुलासा हम ले लेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं, जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। जिस वक्त कोई भी जमात दाखिल होगी अपनी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों को कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, तो इनको दोजख का अजाब दुगना दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि सभी का दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। इमेजिन करें कि एक ग्रोह जहन्नुम में बैठा हुआ है, पीछे से एक और एंटर हो रहा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या ब्लेम कर रहे होंगे, तुमने हमें बहकाया है। तो फिर अल्लाह ताला से फरमाइश करेंगे कि अल्लाह ताला, इन लोगों ने हमें बहकाया, लिहाजा क्या करें, आप इनका अजाब दुगना कर दें। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, अकल दी थी ना, आंखें बंद करके फॉलो करने का किसने कहा था। अब क्या है कि सबके लिए ही दुगना अजाब है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, इसके बाद है, क्लास चल रही है, होल्ड पर तो नहीं है। आवाज आ रही है आपको, कुबरा आंटी है, हाथ लग गया शायद। हाँ, आवाज आ रही है। तो आपकी उदय भी आपकी कॉल रुकी हुई है। नहीं, ये जो दूसरी है ना साथ, उनकी कॉल कॉल होल्ड पर है, आपकी तो चल रही है, उनकी कॉल पर होल्ड लिखा हुआ आ रहा है।
उनकी पता नहीं क्यों होल्ड पर है, मैं देख लेती हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, सो तुम भी अपनी कमाई के बदले का अजाब चखो. सही है. तो इस आयत में दोनों आयतों को मिलाकर क्या बात समझ आ रही है कि कोई किसी को नहीं बता सकता है. जिसने जो काम किया होगा उसको उसका सजा भुगतनी पड़ेगी. तो हम ये देख लें कि हम कयामत के दिन अल्लाह को ये नहीं कह सकेंगे कि हमने अपने बड़ों की पैरवी करी. जैसे कुछ लोग अपने आबा और अजदाद की आंखें बंद करके तकलीद कर रहे होते हैं ना, जो सिस्टम चला आ रहा होता है बस उसी को ले रहे होते हैं. हालांकि आजकल के ज़माने में ना कुरान बहुत ज़्यादा आम हो गया और हमारे सामने सही नॉलेज आ भी जाती है. हमें पता भी चल जाता है कि ये चीज़ सही है और वो हमारे वालिदैन के रसूमात हैं. लेकिन हम मानने के बावजूद भी जो है ना, उन रसूमात को तोड़ नहीं सकते हैं. हालांकि हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, कुरान का इल्म हमारे सामने मौजूद है. लेकिन हम शादी ब्याह की रस्में हो गई, मैयत की रसूमात हो गई, बस सिर्फ इसलिए पूरी कर रहे होते हैं कि हमारे बड़े नाराज नहीं हो जाएं, या साल साल से एक सिस्टम चला आ रहा है तो हम कैसे रोकें. तो ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है उसकी वजह से ये होगा कि तुम जिस गलत चीज़ को फॉलो करोगे तुम्हें भी कयामत के दिन उसकी वजह से दुगना अजाब भुगतना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमने किसी और ने बहका दिया था तो अब उनको अजाब मिल जाए और हमें नहीं मिले. तो कुरान की क्लियर कट आयत ये भी है. और इसके अलावा भी काफ़ी जगह पर ऐसा आता है कि जिनको हमने फॉलो किया है हमें उनके साथ अल्लाह ना करे अजाब में भी शरीक होना पड़ेगा. क्यों हमने आंखें बंद करके फॉलो किया. अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है ना. दुनिया के मामले में तो हम आंखें बंद करके किसी को फॉलो नहीं करते. जब कपड़े भी पहन रहे होते हैं तो फैशन को देखकर पहन रहे होते हैं, आंखें बंद करके बड़ों जैसे ही नहीं पहन लेते. घर का स्टाइल भी हम आंखें बंद करके बड़ों जैसा नहीं रखते हैं. ये देख रहे होते हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा होता है. कितना दिमाग चलाते हैं ना दुनिया के लिए. अपने बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन ही करवाना होता है तो कितना चेक करते हैं, सबसे पूछ रहे होते हैं, सोच समझ के स्कूल में बिठाते हैं. लेकिन जब दीन की बात आती है तो जान छुड़ाते हैं और आंखें बंद करके गलत फैसले करके बस ये सोचते हैं कि जैसे तैसे भी तालीम हासिल कर ले, अच्छी जगह देने की उनको कोशिश नहीं करते. तो ये सारी हमारी हरकतें हमें अजाब से नहीं बचा पाएंगी. लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी को आंखें खोल कर, और अगर किसी को फॉलो करना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है हमारे लिए, उसको फॉलो करें इंशाअल्लाह. सहाबा कराम के तरीकों को फॉलो करें तो कामयाब रहेंगे हम. मेरे ख्याल में मैं आयत नंबर 39 तक ही रखती हूँ. एक ही रुकू शायद मैंने कवर किया है. आज लोग मौजूद नहीं हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे कवर कर लेंगे हम. जी कुबरा आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कर सारा ये अच्छा था, लेकिन मैं